आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहनों का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस रात की सभा में, आज की इस रात की इस प्रार्थना सभा में आप सभी विश्वासी जन का स्वागत है। आप सभी जन जो चंगा होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आज हम सभी के साथ मिलके आप भी प्रार्थना में शामिल हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता इस जगत में बहुतों के जीवन में अद्भुत काम किए, लोगों को चंगा किए, छुटकारा दिए। हमारा परमेश्वर आपकी भी दुख दर्द को, तकलीफ को, समस्या को और तमाम तरह के रोगों को परमेश्वर दूर करने के लिए आज हम सभी को एकत्रित किए हैं। आज हम सभी प्रभु के नाम में सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। उसी के लिए हम सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। उससे पहले प्रभु का कुछ संदेश, परमेश्वर की कुछ बाइबल वचन से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में बहुत से जगहों पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव में जा कर के, नगर नगर जा कर के प्रभु का संदेश, परमेश्वर का संदेश, राज्य का संदेश लोगों के बीच में उन्होंने सुनाया। और साथ में जो लोग रोग से ग्रसित थे, लकवे के रोगी, कोढ़ से ग्रसित, बीमारी से परेशान, शैतानी बंधन से जो परेशान थे, उन सभी के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। उनको उन्होंने चंगा किया, छुटकारा भी दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी पिता है। वो स्वयं एक महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर थे। इसलिए आज भी आपके जीवन में समस्याएं होंगी, आज आप भी दुख में, तकलीफ में पड़े होंगे। आपके जीवन में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के चिंता, तमाम तरह के दुख जो कि आपको परेशान कर रहे होंगे, उन सभी से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आप सभी के मध्य में, आप सभी के बीच में है। ऐसा विश्वास करके आप प्रभु के नाम में प्रार्थना करें। आज हम प्रभु के वचन को देखते हैं। उससे पहले कुछ पवित्र वचन जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 5000 पुरुषों को, वहाँ पर पुरुषों की गिनती की गई है, देखते हैं कि उनके पीछे जो हजारों की भीड़ चलती थी, हजारों के लोग उनके आगे पीछे चलते फिरते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक जगहों पर जा रहे थे, उसके पीछे बहुत से लोग गए और उन्हें रात हो गया और उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। मगर परमेश्वर की दया से कुछ मछली, कुछ रोटी के माध्यम से प्रभु ने प्रार्थना करके, परमेश्वर का धन्यवाद करके उस रोटी और मछली को लोगों के बीचों में बांटा। और वचन बताता है कि वहाँ पे 5000 से अधिक लोग, मात्र पुरुषों की गिनती की गई है, क्योंकि उस समय में मात्र पुरुषों की गिनती होती थी। उस समय में परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 5000 पुरुष खाना खाए थे। मगर हम लोग देखते हैं कि मात्र खाना ही नहीं, उन्हें मात्र भोजन ही नहीं, परंतु उनको परमेश्वर ने चंगा भी किया। उनके जीवन में जो रोग थे, जो समस्याएं थे, उन रोगों से, उन समस्याओं से भी परमेश्वर ने उन्हें निजात, छुटकारा दिया। क्योंकि वहाँ पे जो प्रभु के पीछे चलते थे तो लोग खाना खाने के लिए नहीं, उनमें बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग प्रभु के पीछे चलने वाले सच में थे, कुछ लोग खाना खाने के लिए, कुछ अपने जीवन में छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग विरोध भी करते थे प्रभु का। तो मालूम नहीं कि कितने लोग किस मकसद से जाते थे, मगर परमेश्वर ने उनकी ज़रूरत को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्हें जो भोजन दिया परमेश्वर ने, वो उनकी शारीरिक ज़रूरत थी, मगर साथ में बहुतों के जीवन में और भी ज़रूरतें जो चंगाई पाना चाहते थे, उनके जीवन में एक लालसा थी कि प्रभु हमारे जीवन में
अद्भुत काम करेंगे और हमें छुटकारा चंगाई देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह कुछ दूर जा कर के उन्होंने निकल कर के जब भीड़ को देखा, उन हजारों को भीड़ को देखा, तो देख कर के उन पर उन्होंने तरस खाया। बहुत से ऐसे लंगड़े, टुंडे, बहिरे, कोढ़ी, तमाम तरह के रोगों से लोग ग्रसित जो थे, उनको देख कर के परमेश्वर उन पर तरस खाया। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता लोगों को देख करके उनके ऊपर उन्होंने तरस खाया, दया किया। वो उस भेड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। लोग तकलीफ में, समस्या में ऐसे ही भटक रहे थे, मगर परमेश्वर ने उन सभी के बीमारों को, उन सभी के रोगों को, उन सभी की समस्याओं को परमेश्वर ने दूर किया और जो लोग रोग से ग्रसित थे उन्हें उन्होंने चंगा किया। आगे चल के हम लोग देखते हैं और भी जगहों पे, तो उसी के मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 30 वचन में हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी लिखा है कि तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़े, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उनके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से भीड़ उनके पास आते थे, अपने आसपास के लोग को लेकर के, अपने घर परिवार के लोगों को लेकर के, जो लोग रोग में ग्रसित थे, जो लोग लंगड़े थे, अंधे थे, गूंगे थे, टुंडे थे, नाना प्रकार के रोग से जो ग्रसित थे, उन सभी को ले ला करके प्रभु के चरणों में डाल देते थे और प्रभु ने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, टुंडे चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, तो लोग अचंभा, अद्भुत तरीके से उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की, अचंभा होकर के। सच में महान परमेश्वर, दुनिया का रचयिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता हम सभी के बीच में है। ऐसा करके उन्होंने बड़ाई की परमेश्वर की और लोग चंगे हुए। आज भी हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरों से लाचार हैं, हाथों से लाचार हैं, कमर से लाचार हैं, कुछ चल फिर नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे हैं नाना प्रकार के कोढ़ की समस्याओं से और तमाम तरह के अंदरूनी बीमारियां जो हैं उनसे ग्रसित हैं, जैसे हृदय रोग, पेट की समस्या, किडनी प्रॉब्लम, फेफड़े की समस्या, सांस फूलने की समस्या। ऐसे तमाम तरह के रोगों से आज लोग ग्रसित हैं। उन्हें भी परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। आप भी प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करें और प्रार्थना में प्रतिदिन आप सहभागी हो। प्रभु जरूर आपके जीवन में चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य पिता प्रभु, आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और प्रभु जी इस समय में, इस सुंदर बेला में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और आज प्रभु जो लोग रोग के साथ, समस्या के साथ प्रभु जो ग्रसित हैं, उन्हीं के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं, आप तरस खाएं प्रभु, जैसे आपने उस बड़ी भीड़ को देख करके तरस खाएं और उनको प्रभु आपने चंगा किया, उनको ठीक किया प्रभु, उसी प्रकार से आज भी जो लोग प्रभु दुख में, तकलीफ में चंगा होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, उन सभी के ऊपर पिता आप तरस खाएं। आपके सामर्थ्य नाम में हर एक जन को आज छुटकारा मिलने के लिए प्रभु प्रार्थना करते पिता, आप दया करें प्रभु। हम तो नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या समस्या, तकलीफ, परेशानी है, मगर परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हर एक के मन को जांचने वाले, परखने वाले यहोवा परमेश्वर आप महान है प्रभु। हर एक बात प्रभु आप जानते हैं। प्रभु आज जितने लोग दुख के साथ इस प्रार्थनाओं में जुड़े हैं
और इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें और उनकी सारी समस्याएं, सारी परेशानी जो शरीर में प्रॉब्लम्स है प्रभु, उन सारी प्रॉब्लम को पिता, उन सभी रोगों को पिता आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बात धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी है, कबूल की पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।